वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड हेयरिंग डे के हवाले से, लेकिन आज हम जो अपना अहम मौजू है उसके ऊपर जरा बात करेंगे। आज कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में से इस वक्त इतलात आ रही हैं कि जो जानवर हैं, खासतौर पे गायें हैं, उनमें कुछ ऐसी बीमारी जन्म ले चुकी है जो शायद पाकिस्तान में अब तक ना थी, और ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक भी है। अगर हम आज सोशल मीडिया की हद तक देखें तो काफी ज्यादा लोगों ने तो इस बात का ऐलान करना शुरू कर दिया कि गोश्त मत खाएं, जानवर मत खाएं, और गाय का जो इस्तेमाल है, गाय के गोश्त का इस्तेमाल है, उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए। आखिर इस सब के पीछे के मामला क्या है, वजह क्या है, सर इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नजीर कलोड़ साहब, डीजी लाइव स्टॉक सिंध। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है, और साथ में हमें असिस्ट करेंगे डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे भी जरा मामला के ऊपर गुफ्तगू रहेगी। नजीर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ लाए। लंपी डिजीज, बहुत मेहरबानी, आपने हमें मदद किया है सर। प्लेजर। सर, लंपी डिजीज नाम दिया जा रहा है, लंपी डिजीज क्या है, आगाज कैसे हुआ, जरा कुछ बता सकेंगे? लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो अभी भी हमारे यहाँ तो लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ मराइल में है। जब तक लेबॉर्ट्री कंफर्मेशन नहीं आती और फेडरल गवर्नमेंट इसको अनाउंस नहीं करती, तब तक हम शायद उस लेवल पे सरकारी सतह पे इसको नहीं बोल पाएंगे। लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो लंप बनते हैं, स्किन में फोड़े हो जाते हैं, और उसमें कभी कभी गंद या कभी ब्लड और गोश्त ख़राब हो जाता है उससे, यानी उसकी शक्ल वगैरह। तो लंपी स्किन डिजीज़ LSD, ठीक है, ये पॉक्स वायरस है। जिस तरह गोट पॉक्स, चिकन पॉक्स और जिस तरह शीप पॉक्स होता है, हमें बचपन में याद है कि हमें वो छोटे से दाने निकलते थे। और अब वो ज़िंदगी में नहीं निकले तो हम बड़े होके भी एक दफ़ा ज़रूर निकलते हैं, ठीक है। तो वो हम उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं ह्यूमन में, और मुर्गी में भी इस तरह के दाने निकलते हैं। ये गोट और शीप में तो हमारे पास थे, लेकिन काऊ वाले जो थे वो हमारे पास नहीं थे, यानी बफेलो और काऊ में पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने पड़ोसी ममालिक है उसमें ये पाई जाती थी। हम इससे बचे रहे मुसलसल। लेकिन इस दफ़ा ये एक वेव आई है जिसके अंदर ये या इस तरह की सिमिलर डिजीज़ जो है वो आई हैं एशिया के अंदर, और उसमें पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। तो मुख्तलिफ जो सूबे हैं उसके अंदर, सिंध के अंदर पहली मरतबा आज से 1.5 महीना पहले जो है ना, वो जामशोरों में हमने इस तरह का पैटर्न देखा। और उस पैटर्न में हमने ये देखा कि जो हमारी लोकल गाय है, जो नस्लें हैं, ख़ास तौर पे रेड सिंधी है, साहिवाल है, थरी है, या जो है, और भैंस है ख़ास तौर पे, इनमें या तो नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी ट्रीटेबल है, बिल्कुल, यानी रिकवरी बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन नजीर साहब, मुझे जरा ये बताया ना कि हम पहले बचे रहे, अब ये सडनली एक नई वेव है पाकिस्तान के लिहाज से, वजह क्या है इसके पीछे? क्या कर वजह 2-4 हो सकती है। जब तक हम इसको ट्रैक डाउन नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेटेड बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये है वजह बन सकती है इसकी कि देखें, हम कुछ जानवर इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको हम प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो क्वारंटीन का इशू है अपनी जगह पे हमारे पास ओवरऑल मुल्क के अंदर। दूसरी, कोई इन्फेक्टेड जानवर आ गया और ये फैलती है वेक्टर से, और वेक्टर ख़ास तौर पे होता है पैरासाइट, यानी को जो सबसे ज़्यादा फैल रही है वो है मच्छर से, मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो एक बाइट, अगर कोई भी इन्फेक्टेड जानवर होगा उसमें मॉस्किटो ने अपना खून यानी वहाँ से ले लिया, फिर दूसरे जो सेहतमंद जानवर है वहाँ पे जाएगा तो ये उसमें ये मुंतकिल कर देगा डिजीज़। तो एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी, ज़ाहिर पड़ोसी ममालिक में थी तो वहीं से भी कोई मच्छर के लिए कोई बॉर्डर तो है नहीं कि वहाँ पे, या फिर कोई जो हम अरेक्निड कहते हैं जो ख़ास तौर पे पंजाब का बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा लगता भी है, तो वहां से भी बिल्कुल बड़ा क्लियर। तो इस वजह से ये कोई 1.5-2 महीने से हम देख रहे थे। तो अंदरूनी सिंध में और हर जगह पे हमने ये देखा कि पैटर्न को हमने काफ़ी कंट्रोल किया। वहाँ पे हमने टास्क टीमें बनाई और उसके लिए तशखीस के लिए सैंपल फेडरल गवर्नमेंट को भेजें। हम अपनी लेवल पे हमने उनको कन्फाइन करने की कोशिश की है, वेटनरी डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं, तो उस वजह से काफ़ी कन्फाइन रही है। कराची में ये क्योंकि अभी से रिपोर्टिंग होना शुरू हुई है, और ये सबसे ज़्यादा कराची में इशू क्यों एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से मामला शुरू हुआ। हाँ, ये क्योंकि पैटर्न था, हमने कन्फाइन करने की कोशिश की थी वहाँ पे, लेकिन क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो एक जगह पे नहीं होते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा न खासा ये हवा के थ्रू या पानी के थ्रू या फूड के थ्रू, कोई कंटामिनेशन के थ्रू नहीं फैल रही, ये सिर्फ मच्छर से फैल रही है। और कराची में ये इस वजह से ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर की जो पॉपुलेशन है काउस की वो मौजूद है, कैटल की। सही हो गया। मैं इसके ऊपर जरा ये भी जरा जानेंगे कि आखिर में इसकी सिविरिटी किस नौयत की। लेकिन जासिर साहब, आप तो लाइव स्टॉक के हवाले से बड़ी महारत रखते हैं, आप तो लाइव स्टॉक की फील्ड में जर्नलिज्म भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त डॉक्टर नजीर कलोड़ साहब बात फरमा रहे थे, ये किस हद तक दुरुस्त है और उसमें क्या कुछ अभी गुंजाइश बाकी नजर आ रही है आपको?
जी देखें जी, मैं डेफिनेटली डॉक्टर नज़ीर साहब जो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं सिंध में, और डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट इस पे इकदाम उठा रहा है, डेफिनेटली वो किसी हद तक ठीक होंगे। और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, चूंकि ये एक नई बीमारी है और ये अभी पाकिस्तान में हुई है, सामने आई है, तो इसमें अभी तक जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया। उम्मीद है अगले एक दो दिन में या आज तक ये कंफर्म हो जाएगी। इसमें डेफिनेटली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो दो तीन पहलू मद्देनजर रखने वाले हैं। एक तो ये कि हमें ये देखना होगा कि इमीडिएटली हम ये कर सकते हैं कि इसको इस पे जो मूवमेंट है एनिमल्स की वो सिंध से बाहर रोक दी जाए। सिंध से बाहर रोक दी जाए से क्या मुराद है आपकी? जासिर साहब, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करें। सिंध के से बाहर रोक दी जाए तो क्या आपको लग रहा है डिजीज सिंध तक महदूद है? जी अभी तक तो यहीं से रिपोर्ट हो रही है, और उसके अंदर क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अहम चीज ये है कि ये बीमारी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो नहीं फैलेगी। इसके अंदर जो फैलने का इंपॉर्टेंट सोर्स है वो वेक्टर है, यानी मच्छर से, मक्खी से ये फैल सकती है। अब जारी बात है, मच्छर और मक्खी को तो उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब उसमें अगर हम इसको, अगर ये अभी तक एक जगह से रिपोर्ट हो रही है और अगर हम एनिमल को उस एरिया तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उससे हमें कम से कम ये बेनिफिट हो सकता है कि हम इसको किसी हद तक महदूद कर सकते हैं। जासिर साहब, ये कहां से रिपोर्ट हो रही है? अगर मैं क्लियरली प्रिसाइसली सवाल पूछूं कि इस मर्ज की इब्तिदा अगर पाकिस्तान में हुई तो कहां से हुई है? ये तो बेसिकली अफ्रीका की बीमारी है ना। अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान में अगर ये फैलाव शुरू हुआ तो इसकी इब्तिदा कहां से हुई? उसमें डेफिनेटली हमें इस पे रिसर्च पे भी जाना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। क्या ये क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सराउंडिंग में बीमारी अवेलेबल है, वहां से ये आई है, ये किस तरह से यहाँ पहुंची है, किसी थ्रू वेक्टर ये यहाँ पे आई है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आई है, या कोई ऐसे एनिमल्स पाकिस्तान में आए हैं जिसकी वजह से, चूंकि आपको पता है कि हमारे जो बॉर्डर्स में जो एनिमल्स की मूवमेंट भी वो बड़े बड़े क्लोजली हो जाते हैं, एनिमल्स एक दूसरे तक पहुंचते हैं। तो उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बीमारी, ये इस पे डेफिनेटली आपको एक रिसर्च की जरूरत होगी। लेकिन जासूस साहब, आप फरमा रहे हैं कि सिंध के जानवरों को मुंतकली से रोका जाए, तो मैं ये समझूं कि इस बीमारी का आगाज पाकिस्तान में सुबह सिंध से हुआ बिलखुसूस, और सिंध में ये बीमारी इसको परवान चढ़ चुकी है, सिंध के बाहर बीमारी नहीं है? जी अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो ये कराची से हुआ। अब हम इसमें कर ये सकते हैं कि डेफिनेटली ये चूंकि नई बीमारी है, इसके अंदर हमें एक तो हम एनिमल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो हमें वैक्सीन पे जाना पड़ेगा। अब वैक्सीन में भी हमें कोई पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए और ना ही जल्दी करनी चाहिए। इस पे एक्सपर्ट्स को बैठना चाहिए, और इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर वायरस रिपोर्ट हो रहा है वो कौन सी स्ट्रेन है, और फिर उसके मुताबिक जो इंटरनेशनली वैक्सीन अवेलेबल है उनमें से हम कौन सी वैक्सीन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ये ना हो कि जो स्ट्रेन हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है हम उसके बरक्स कोई डिफरेंट स्ट्रेन की वैक्सीन यहाँ ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो वायरस खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरा जो है, इसमें हमें हमारे एक्सपर्ट्स को इस पे भी बैठना होगा कि जो पाकिस्तान में अगर पॉक्स की और गोट पॉक्स की और शीप पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है तो वो वैक्सीन भी जो है वो एनिमल्स में, गाय और भैंसों में यूज हो सकती है लंपी स्किन वायरस के अगेंस्ट। तो उस पर भी हमें एक्सपर्ट्स को बैठना होगा कि इसमें हम किस तरह से देख सकते हैं कि ये वाली वैक्सीन इसमें लग सकती है। देखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करता हूँ, जो ये बीमारी नहीं है और इसमें शायद एनिमल लॉस इतना ज्यादा ना हो, बट इसका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जिस भी जानवर में आएगी ये उसकी प्रोडक्शन को ड्रॉप कर देगी, और ये भी मुमकिन है कि वो जानवर बाद में इस काबिल ना रहे कि उसको फार्मर रख सके। और ये अभी हमें स्टार्ट पे इसको संजीदा लेना होगा और इस पे हमें जरूरी इकदाम उठाने होंगे। इसमें मैं रेकमेंड ये करूंगा, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है, इसमें चारों सूबों के जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, इनको मिलके एक एनसीओसी की तर्ज पर एक ज्वाइंट कमेटी बना देनी चाहिए, एक ज्वाइंट टीम बना देनी चाहिए जो इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करे। तो ये सारे मामला तो अपनी जगह तब होंगे जब इसका रूट कॉज मालूम हो सकेगा ना। मैं जरा रूट कॉज के हवाले से जरा चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से जरा क्लैरिटी ले लूं। डॉक्टर साहब, ये रूट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी जब चीज आती है, कोई वबा होती है, कोई बीमारी होती है, उसका रूट क्या है?
जैसे जासिर साहब कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यही है कि कराची से वबा शुरू हुई, पाकिस्तान के डायनेमिक्स में मुझे आप मुस्कुराहट बता रही कि शायद आप एग्री नहीं करें इस बात से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस मामले में पहले से ही अवेयर था। आज से कोई 3 महीने पहले हमने यहाँ से इसको जामशोरों से भी देखा और मुल्तान में भी रिपोर्ट हुई और उसकी पसगरदाई में मुख्तलिफ जगहों पे साउथ पंजाब में भी हुई। इस तरह के फ़ोटो मेरे पास वहाँ से भी पहुँचे और फिर हमने जामशोरों में भी देखा। तो ये वहीं पे हमने कोशिश की जामशोरों के अंदर उनको कन्फाइन करने की और हमने टास्क फोर्स बनाया। आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने टास्क फोर्स बनाया था, उसके ऊपर हमने कन्फाइन करके उनको कोशिश की। फिर ये थोड़ा बहुत इक्का दुक्का केस हमें नज़र आया कोटड़ी के अंदर, और वो भी 2 महीने ज़्यादातर केसेस सिंध की हदूद में नजर आए। हाँ, ज़ाहिर है मैं सिंध को देख रहा हूँ तो मैं ज़्यादातर, बट लेकिन अगर मैं कहूँ दीगर सूबों से इस तरह की कोई केसेस, सवाए 2 एविडेंस मुझे मिले मुल्तान से, उधर से, और वहाँ से ये जो कब लोग- की बात है? ये आज से 3 महीने 3.5 महीने पहले। लेकिन आप तो नजीर साहब आप फरमा रहे हैं कि मुल्तान से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले ये चीज रिपोर्ट हुई। कराची में हम देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड हफ्ता 1.5 हफ्ता ज्यादा ये नजर आ रहा है, और इनफैक्ट हाइप अगर कहें तो 2-4 दिन में होती हुई नजर आ रही है। जासिर साहब का क्लेम आ रहा है कि कराची से शुरू हुआ है। आखिर इसका अगर हम सोर्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसको सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? जहाँ तक सोर्स की बात है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि नवंबर में हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई और नवंबर के अंदर जो है ना वो जामशोरों में ये केसेस देखे गए थे, और जब हमने उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी तो ये इस तरह के केसेस मुझे फोटोग्राफी पंजाब से आई कि भाई ये केसेस तो इधर भी हो रहे हैं थोड़े बहुत, जो साउथ पंजाब में उसके अंदर। तो हमने जो भी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग थी हमने फेडरल गवर्नमेंट को, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ऑफिस को हमने भेज दिए कि भाई, उन्होंने भी हमें ख़त लिखा कि हम ये रूमर सुन रहे हैं कि इस तरह की कोई बीमारी है। तो हम उनसे राब्ते में आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि इसको कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके परकशंस हैं एक्सपोर्ट ऑफ मीट के लिए। बिल्कुल सही है। तो फिर सबसे पहले तो लेबॉर्ट्री उसको कंफर्म करें। बिल्कुल सही। लेबॉर्ट्री कंफर्म करने के लिए जो अभी मुस्तनद लेबॉर्ट्री है या जो सर्टिफाइड है वो है फेडरल की नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज है। तो उन्होंने किट्स वगैरह मंगवाने में ज़ाहिर है उसमें टाइम लग गया। अब किट मौजूद आ गई है, अब किट्स आ गई हैं नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज में और हमने सैंपल भी वहाँ पे भेजे हुए हैं। तो कंफर्मेशन के मुख्तलिफ मराइल में चल रही है। और एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन कब तक आ जाएंगी कि आप मैं समझता हूँ विद इन 2 डेज। विद इन 2 डेज आ जाएगी? हाँ, विद इन 2 डेज आ रही है, क्योंकि मैंने जो बात की है फेडरल में भी उनसे भी मुझे लग रहा है, क्योंकि वी आर प्रोविंशियल अथॉरिटीज, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर इट। डिक्लेयर तो एक ही, जिस तरह हमारे यहाँ कोरोना के अंदर एनसीओसी ने जो भी करना होता है वो डिक्लेयर करना होता है, और प्रोविंशियल ने अपनी लेवल पे डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, तो वो ज़रा अजीब लगता है। तो इस वजह से वो उस स्टेप में मैकेनिज्म है और एक कनेक्टिविटी है कि अगर लेकिन ये है कि ज़ाहिरी जो निशानियां हैं, जो सिम्टम उसके हैं, वो लंबी स्किन के ही हैं, उसमें कोई कबात नहीं है। जो हमारे एक्सपर्ट वेटरनरी से वो ये बता रहे हैं कि लंबी स्किन के। तो ये हम कोई इसको 2-2.25 महीने से 3 महीने से इसको देख रहे हैं और इसको कंट्रोल करने दैट इज एक्चुअली वेरी गुड कि ये चीज कंट्रोल अगर अभी उस तरीके से नहीं हो तो कम से कम एक चेक पॉइंट के अंदर जरूर। लेकिन जासिर साहब, आपने डॉक्टर नजीर कलोड़ साहब की गुफ्तगू सुनी, ही इज क्लेमिंग कि ये तकरीबन 2 से 3 महीने पहले से ये शुरू था और पंजाब से भी शुरू हुआ है। तो इट्स नॉट कि अगर हम सिर्फ कराची, इनफैक्ट सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स क्लोज कर देते हैं तो ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि अगर पंजाब में डिजीज है कम ज्यादा, अगेन ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अगर वहां पे है तो ये बढ़ सकता है। जी देखें जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमें अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, और इसमें वो जो हमारी एक ब्लेम गेमिंग होती है वो भी डेफिनेटली, क्योंकि अगर चाहे ये सिंध से स्टार्ट हुई है चाहे पंजाब से स्टार्ट हुई है, अल्टीमेटली इससे पूरा पाकिस्तान इफेक्टेड होगा। इसमें बहुत अहम चीज ये है कि हम एट द मोमेंट अगर जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इसके केसेस पहले पंजाब से रिपोर्ट हो रहे थे और इस तरह की इतलात आ रही थी, तो इसमें डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके इस पे पहले ही से कोई ना कोई स्टेप ले लेने चाहिए थे कि चाहे ये कंफर्म नहीं भी हुई थी तो हम किसी हद तक एनिमल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते, उससे किसी हद तक ये कंट्रोल हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये पंजाब में थी, लेकिन अब बहस ये नहीं है कि ये पंजाब में है, सिंध में है, कराची में है। अभी चूंकि इसके ज्यादा केसेस कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं, अगले कुछ दिनों में जब ये आज भी या कल में जब ये कंफर्म हो जाएगी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुमकिन तौर पे, तो उसके बाद फिर हमें जो है वो ये देखना होगा कि ये चाहे सिंध में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है या पंजाब में इंटेंसिटी ज्यादा है। हमें जहां पे भी इंटेंसिटी मौजूद होगी हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमें अल्टीमेटली इसको कंट्रोल कैसे करना है। और इस पे जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डेफिनेटली ये चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें चारों सूबों को के जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिलके एनसीओसी की तर्ज पे
एक 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 सेंटर बना देना चाहिए जो इसको मॉनिटर करे, क्योंकि अगर हमने इसको इस वक्त संजीदा ना लिया तो अल्टीमेटली ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी, और फिर जैसे रवायती गवर्नमेंट के दूसरी बीमारियों की वैक्सीन के हवाले से मुंह खुर और दीगर के बारे में जो जो इकदाम होते हैं, ये भी वैसी होगी। और फिर ये हमें जिस तरह एफएमडी का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके साथ साथ ये हमें लंबी स्किन डिजीज का भी इशू सामने आ जाएगा। और फिर डेफिनेटली इसमें लोग जो प्राइवेटली अपनी इंपोर्ट करेंगे वैक्सीन, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है तो लोग इसको अपनी लगवाना शुरू कर देंगे। बट हमें इस वक्त एक्सपर्ट्स को यहाँ डॉक्टर साहब की डेफिनेटली वैक्सीन में बड़ी रिसर्च है और इनका ये रेलेवेंट सब्जेक्ट भी है। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठना होगा, और उसमें चारों सूबों को के जो लाइफ ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनके एक्सपर्ट्स को, टंडोजाम यूनिवर्सिटी जो है उसके एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर के जो एक्सपर्ट्स और दीगर जो इदारे हैं उनके एक्सपर्ट्स को बैठ के, और हमें इसके ऊपर गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि हम इसको कैसे करते हैं। क्या हमें रिंग वैक्सीन किसी हद तक इस पे कारगर हो सकती है, क्या जब तक आ सकती है ना, जब इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाती हैं और ये एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है कि आखिरी मर्ज क्या है, और फिर गवर्नमेंट यकीनी तौर पे एक्सटर्नल मैटर्स भी बड़े सारे होते हैं, उसको देखते हुए कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ चलता हूँ। मैं ये बता रहा था कि असल में क्योंकि डिजीज़ तो 2-3 महीने से है, लेकिन कुछ उसके स्टेप्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, वो टेकअप करने होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी आपस में बातें चल रही थी और हमने ट्रेडिशनली हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, और हम कंट्रोल काफ़ी हद तक कर चुके हैं थे। जामशोरों के अंदर अब कोई कर चुके थे या कर चुके हैं? नहीं, वहाँ तक तो, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं वहाँ पे आसान था और हमने कर चुके थे। यानी जामशोर के अंदर अभी कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा, जो शुरुआत में नवंबर में हुआ था। सही, ठीक है। उसके बाद कोटली के अंदर अब कोई खासा नहीं आ रहा है, ठट्टा के अंदर एका धोखा हमें अभी केस मिल रहे हैं, और बाकी कराची में क्यों उसका मैंने मैंने बताया कि कराची के अंदर जो है वो एक्जोटिक ब्रीड के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जानवर हैं, तो इस वजह से क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक एनिमल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और ये अफ्रीका के अंदर भी रिपोर्ट्स हैं, ओआई की भी रिपोर्ट्स यही हैं कि जहाँ पे अफ्रीका के अंदर जो इंडिजिनस ब्रीड है वहाँ पे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ, लेकिन जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं जो हाई यील्डिंग है उसके अंदर हैं। तो कराची के अंदर पॉपुलेशन के अंदर हर दूसरा फार्मर जो है वो बाहर की ब्रीड रख रहा है, वो सेंसिटिव है, वो दूध ज़्यादा देती है, प्रोडक्शन या गोश्त ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो बीमारियों से इतने सेंसिटिव नहीं है, हमारे लोकल ब्रीड है। तो हमने जब देखा कि जामशोरे के अंदर सिर्फ एक एनिमल की डेथ हुई, ठीक है, ओवरऑल कंटेंट था, और जो लोकल ब्रीड थी, और नंबर ऑफ एनिमल्स अगर उसमें हो तो कितने होंगे? लाखों की तादाद में? डेफिनेटली नहीं, लाखों की तादाद में इन्वॉल्व नहीं थे वहां पे। ओवरऑल अगर पूरे सिंध में, जामशोर में भले इफेक्ट ना हुए, लेकिन मौजूद तो बड़ी तादाद में होंगे ना सिंध के में। नहीं, हम अगर जानवरों की देखें तो जो बड़े जानवर हैं वो कम से कम 18 से 20 मिलियन तो हैं। एग्जैक्टली। और अगर उसमें एक आध डेथ होती है इस वायरस से, तो अगेन जो नंबर है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। मैं इसके ऊपर जरूर मजीद गुफ्तगू भी करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं लंपी डिजीज नामी इस बीमारी का, जिसमें आमतौर पर जो नजर आ रहा है, जो पैनिक फैलाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जानवर से मुतासर हो रहे हैं, और काफी ज्यादा इस तरह की जो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं। इसके बाद आज कराची में रहने वाला हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहने वाला जो शख्स है, वो परेशान है कि वो अब गोश्त की दुकान पे जा रहा है तो वो क्या इस गोश्त की खरीदारी करे या ना करे, और अगर ये गोश्त जो इस वक्त दुकानों में बिक रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई ऐसी बॉडी है जो इसको चेक करे कि जो गोश्त इस वक्त मौजूद है ये सही मानों में मुजर सेहत तो नहीं है। लेकिन जासिर साहब, अगेन इश्यूज बहुत सारे हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस। हम आइसोलेशन की तरफ जा सकते हैं, हम वैक्सीनेशन की तरफ जा सकते हैं, कैसे इसको मुमकिन बनाया जा सकता है? इस पे ऐड करते हैं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इसके अंदर ना एक तो हमें डेफिनेटली कुछ हलकों की तरफ से इस पे पैनिक भी फैलाई जा रही है और लोगों को डराया जा रहा है। इसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए। क्यों फैलाई जा रही है जासिर साहब? ये पैनिक फैलाया क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? ये पैनिक फैलाना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है? वो डेफिनेटली उसके अंदर जब एक नई बीमारी आती है और एक डर खौफ आ जाता है, उसमें मैं क्लियर करता रहूं कि इस बीमारी का इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये इंसान को नहीं लगेगी। एक तो ये बड़ा क्लियर रहना चाहिए, ये सिर्फ गाय और भैंस तक महदूद है। और दूसरा इसके अंदर अगर इसका गोश्त कंज्यूम किया जाता है तो फिर तो यकीनी तौर पर इश्यूज है ना, या ये भी नहीं है? अगर इन जानवरों का गोश्त कंज्यूम किया जाता है तो फिर क्या इश्यूज होंगे? जी देखें, इस पे भी डेफिनेटली क्योंकि नई बीमारी है, इस पे एक्सपर्ट्स को बैठ के डिस्कशन करनी होगी कि, लेकिन इसके अंदर जो बादियो नजर में ये है कि
ये वायरस जो है ये लिमिटेड रहता है स्किन और अपर साइड तक, तो ये डीप मसल्स में नहीं जाता। तो अगर इनिशियल स्टेज पे कोई ऐसा एनिमल है, अगर उसका गोश्त कंज्यूम कर भी लिया जाता है तो उस पे कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, बट डेफिनेटली इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगी। अच्छा, जो कंट्रोल की आपने बात की है, इस पे डेफिनेटली डॉक्टर साहब भी ऐड करें। जो कंट्रोल की बात की, इसमें अब क्वेश्चन ये होगा कि बीमारी आ गई, फेडरल गवर्नमेंट मुमकिन तौर पे इसको कंफर्म करती है, उसके अंदर इसका जो वाहद हल है, ठीक है रिस्ट्रिक्शन हम नहीं भी कर सकते, तो हमें दूसरी ऑप्शन होगी कि हम जो एनिमल्स इफेक्टेड हैं उनको खत्म कर दें, उनको मार दें। वो भी प्रैक्टिकली पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेगा। फिर हमें अल्टीमेटली जाना पड़ेगा वैक्सीन पे। अब वैक्सीन में फिर डिबेट आ जाएगी कि क्या वैक्सीन हमें कैसे करनी है, क्या फार्मर को इसे खुद बर्दाश्त करना है, इसमें गवर्नमेंट किस हद तक सपोर्ट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट की कितना शेयर होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कितना शेयर होगा। इस पे फिर एक डिबेट आएगी कि फिर इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को इमीडिएटली बजट एलोकेट करना होगा, क्योंकि ये आप एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो इस पे चूंकि डॉक्टर साहब इधर बैठे हुए हैं, तो इसमें देखना होगा कि अभी जो इंटेंसिटी जाहिरी तौर पे नजर आ रही है कि ये सिंध और क्या कराची में ज्यादा है, तो इसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट सिंध की क्या कंट्रीब्यूशन होगी, और ये किस हद तक जो वैक्सीन के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या गवर्नमेंट वैक्सीन को इंपोर्ट करके फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या अपने जो इनके वैक्सीनेटर्स हैं उनके थ्रू ये जो एक आप इसको मैस वैक्सीनेशन पे जाते हैं या आप रिंग वैक्सीनेशन पे जाते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस पे देखना पड़ेगा आगे। अब ये डिबेट नहीं है कि बीमारी कहां से चली या कैसे चली, अब डिबेट ये है कि आपने इसको अगर काबू खत्म करना, उसको कंट्रोल करना, तो यकीन तौर पे कैसे किया जाए। मैं जरा नजीर साहब से सवाल इसका जवाब लेता हूं, लेकिन नजीर साहब, डॉक्टर साहब मुझे पहले ये बताएं, कंजम्पशन ऑफ दिस मीट कितना मुजरे सेहत है, क्योंकि इस वक्त मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं एक अजीब तूफान मचा हुआ है, जहर है, जहर है, जहर है, जहर खिलाया जा रहा है कराची की आवाम को, मुजरे सेहत चीजें। आखिर माजरा है क्या, ये इसको आज क्लियर कर दें प्लीज। सबसे पहले ये कि ये जो लंपी स्किन डिजीज का वायरस है वो बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक है, यानी ये काउज में है और सिर्फ बफेलो में होती है। यानी ये जाके गोट को भी नहीं लगेगी, शीप को भी नहीं लगेगी, या किसी और जानवर को भी नहीं लगेगी, तो इंसान तो बिल्कुल डिफरेंट है उनसे। तो इस वजह से ये जो है ना वो इंसानों को नहीं लगती बीमारी। तो सबसे पहले तो हमें ये ज़हन में, और जिस जानवर को ये इफेक्ट हो चुका हो, अगर उस जानवर का गोश्त कंज्यूम हो जाता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये है कि कभी कभी कहीं पे भी आपको अगर थोड़ा सा चांस मिलता है, वो ये कंटामिनेशन, अगर वो जो लंप है, जो फोड़ा है, उसमें गंद या उसमें वायरस भरे हुए हैं और आपके हाथ जख्मी हैं या कटे हुए हैं और वो जाके आप टच करते हैं, तो जाहिर है फिर बॉडी के अंदर कोई वायरस जाता है, तो फिर वो चिकन पॉक्स की तरह पॉक्स ही हुए। पॉक्स वायरस का जो अच्छी बात है कोरोना की निस्बत, वो ये है कि पॉक्स वायरस बहुत बड़ा होता है, बैक्टीरिया के बाद सबसे बड़ा वायरस पॉक्स है। बिल्कुल सही। और वो चिकन पॉक्स जब बचपन में एक दफ़ा हो जाए तो आप ये समझे कि उसके 70 गुना ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स होती हैं, इससे प्रोटेक्शन होगी या इससे प्रोटेक्शन, क्योंकि बड़ा होगा तो बड़ी इम्यूनिटी बन जाएगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी खानदान हैं वो हमें जो है ना वो बचा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम गोट पाक्स, शीप पाक्स हो जाती है, उसके अंदर जो ये जो देहाती लोग हैं वो गोट के पास करीब जाते हैं, तो उसको ज़्यादा क्या होता है, कुछ दाने आ जाते हैं अपने हाथों पे या यहाँ पे। तो ये तो सबसे पहले। लेकिन जो गोश्त की शक्ल होती है या जो जख्म हो जाते हैं गोश्त में, उसमें पीप भर जाती है, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बंदा भी वैसे नहीं चाहेगा कि जो फोड़े वाला गोश्त हो या जहाँ पे। लेकिन आपको पता हमारे आमतौर पे दुकानों पे इस तरह की चीजें अगर फरोख्त हो जाती हैं, और अगर मैं ना जाने में वो चीज ले आऊं घर पे, मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या, तो फिर कैसी ज़ोनोटिक नहीं है, बिल्कुल ज़ोनोटिक नहीं है, और ह्यूमन में और मैं अगर नाम भी देखूं तो लंपी स्किन डिजीज, तो ये स्किन की सतही डिजीज है, डीप नहीं जाती। अगर डीप में जख्म थोड़ा हो भी जाता है गोश्त के अंदर, तो गोश्त में वो नजर आता है, और कोई भी बंदा कोई इस तरह का खाम जो है गोश्त नहीं लेता, सबसे पहली बात। नंबर 2, ये कहा गया कि भाई रेस्ट्रिक्ट करें जानवरों को। रेस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, और रेस्ट्रिक्टेड है एक तरह से। लेकिन ये नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कराची से जानवर नहीं जाएंगे। अरे भाई, कराची में जानवर आते हैं, ठीक है, और जो पैटर्न है ट्रेवल का जानवरों का, वो ये है कि पंजाब से, अंदरूनी सिंध से जानवर कराची की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही रेयर होता है जो वापस जाए, वरना यहाँ पे कट जाता है। तो जो बीमारी है उसका पैटर्न ये है कि वहां से आके कराची के अंदर आ रही है, नहीं कि हाँ छोटे जानवर जो हमारे, अगर जानवर कराची से उस तरफ जा ही नहीं रहा, तो कराची के जानवरों के लिए बॉर्डर क्लोज करने का सवाल नहीं पैदा। बिल्कुल, और बॉर्डर क्लोज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि कराची से इतना जानवर जाता ही नहीं। हाँ, सिंध से जो ओवरऑल सिंध है उसमें से अगर देखा जाए तो बकरा जो है या जो गोट है या शीप है वो उधर जा रहा है, और जो छोटा जानवर है जो, क्योंकि पंजाब के अंदर एक
कटा पालो की तरह सब लोग कटा पाल रहे हैं, और उसके तो उस वजह से ये है कि यहाँ से क्योंकि दूध पिलाते हैं लोग अभी भी बछड़ों को, तो यहाँ से जो छोटे बछड़े हैं वो लेके जरूर जाते हैं, और छोटे बछड़ों में कोई जो अंदरूनी सिंध है उसमें खुदा न खासा इस तरह की अभी कोई अच्छा डॉक्टर बीमारी साहब, नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इस तरह के जानवर जिनमें ये मर्ज की तशखीस हो चुकी है उनको स्लॉटर किया जा सकता है, क्या इसको स्लॉटर करने की जरूरत है? पहले तो ये बता दें, क्योंकि बार बार इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है हम स्लॉटरिंग कर देंगे, ये कर देंगे, ये तो हम वैसे एथिकली अच्छा नहीं है, ठीक है, एथिकली अच्छा नहीं है, टेक्निकली कोई बात नहीं है, एथिकली इखलाकी तौर पे सही नहीं लगता। टेक्निकली जरूरत है इसकी? नहीं, टेक्निकली वो होती है नहीं, वो स्टैंपिंग आउट पॉलिसी होती है, उसके अंदर फिर ये आप जबा करके उसको लोगों को खिलाएं नहीं, जबा करके दफन कर दें, और इतना अफोर्डेबल अगर है तो अब गवर्नमेंट के पास। मैं अगर इन टर्म्स ऑफ दिस वायरस या इन टर्म्स ऑफ दिस डिजीज, डू यू थिंक कि इस तरह के जानवरों को अगर तो एक नॉर्मल कंडीशन में फिलहाल है, एक स्टेज भी होगी, डेफिनेटली हर बीमारी की एक स्टेज होती है, तो हर जानवर जिसमें एक मर्ज की तशखीस हो जाए उसको काट दिया जाएगी, टेक्निकली भी जायज है, टेक्निकली दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर तो रिकवर हो जाता है, इसमें रिकवरी हो जाती है, ट्रीटमेंट हो सकती है, तो फिर मेरे ख्याल से काटने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात यह है कि ये देखें, ये 6-7 दिन का बहुत ज़्यादा इंटेंसिव पीरियड इनका होता है, लोकल जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, 7 दिन 8 दिन के बाद इसका इंक्यूबेशन डाउन हो जाता है। उसमें हमें ये देखना होता है कि जब उनके मुंह में भी फोड़े आ जाएं या लम्स आ जाएं या जख्म आ जाए, तो फिर वो खाने पीने से जो लाचार हो जाता है, तो मरता बीमारी की वजह से नहीं है, भूख से, भूख और प्यास से मर जाता है। उस दौरान हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, कोई पानी में महलूल बना के हर चीज़ उनको खिला रहे हैं, तो वो जानवर बच जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर जानवर को काटना पड़ेगा, ठीक है। जो क्रॉस हैं या जो एक्जोटिक ब्रीड है उसमें ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है, तो इस वजह से अगर उसको टर्मिनल स्टेज पे देखा जाए तो काटा जा सकता है। बाकी जगहों पे अगर इस तरह की होती पाकिस्तान के अलावा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे वो जानवर सारे स्लाटर करके दफन कर देते हैं, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है बीमारी का। तो एक तो ये तरीका भी ये वजह है। अच्छा, जो यासर आफ्ताब डॉक्टर साहब ने जो एक और बात की थी, वो ये कही थी कि भाई ये वैक्सीन कौन बनाएगा और या बाहर से इम्पोर्ट होगी। देखें, फिलहाल तो वैक्सीन बनाने के मराइल 8-9 महीने लगते हैं, ठीक है, मिनिमम, वरना 1 साल लग सकता है। पॉक्स वायरस की वैक्सीन हम सब बना रहे हैं पंजाब के अंदर, गोट पॉक्स, शी पॉक्स बनने की कोई नया वायरस नहीं है, इसको बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम खुद कैपेबल हैं फिलहाल, क्योंकि इमीडिएटली बना के ट्रायल करके हम फील्ड में नहीं ला सकते, तो फिलहाल तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट करके लोग खुद भी खरीदें। इसका जो बर्डन होगा वो अगेन एक सवाल है जासिर साहब का, और बिल्कुल जायज भी सवाल है कि एट द एंड फार्मर को लेता हुआ नजर आएगा या हुकूमत कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ पैकेज अनाउंस कर सकती है? जाहिर फेडरल गवर्नमेंट ने। शाकिर साहब हमारे साथ लाइन में। शाकिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा नजीर साहब का जवाब मुकम्मल कर लूँ। पहले तो ये देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको पहले तो डिक्लेयर कर रहे और ऑफिशियली अलो करे वैक्सीन को ना, कि भाई वैक्सीन जो है ना वो आ जाए। प्लीज एक शाकिर साहब, आवाज आ रही है? मुनीर भाई, मोहम्मद का भट्टी बात कर रहा हूं। भट्टी साहब 2 मिनट रुके, मुझे नजीर साहब का जवाब लेने, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, प्लीज। देखें, आप जरा अपना माइक म्यूट कर दें जब तक आप बोलना आ रहा हूं, प्लीज, थैंक यू। तो सर जी, अच्छा, जहाँ तक वैक्सीन की बात है कि भाई वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जहाँ तक बनाने की बात है तो उसके बना सकते हैं हम सब जो प्रोविंशियल इदारे हैं। पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है, नहीं कोई बड़ी ये टास्क है जो नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन हमें टाइम लग सकता है ट्रायल्स में और फाइनल उसको वैक्सीन लाने में। फिलहाल जो बनाई हुई है बाहर की, अफ्रीका की, वो हम ले सकते हैं, और उसको लेने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी होगा कि भाई फेडरल गवर्नमेंट का भी इसको अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है। जब आप डिक्लेयर करते हैं उसके बाद आप जो है ना वो मंगवाएंगे। और पॉक्स से रिलेटेड जितनी वैक्सीन है वो 60-70% आपकी इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत बड़ा वायरस है, एफिकेसी लेवल उसका बड़ा जबरदस्त है, खुद का भी और उसके रिलेटिव भी। अभी भी शी पॉक्स, गोट पॉक्स ही आप लगाएंगे। जी जासिर साहब, ओपिनियन लीजिएगा इस पे, डॉक्टर साहब के ओपिनियन लीजिएगा कि जो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की वैक्सीन है, अगर वो हम यूज करते हैं तो मैं वही कह रहा था, वही रुका गया कि तो क्योंकि पॉक्स वायरस इस मामले में जबरदस्त है कि इम्यूनिटी अच्छी डेवलप करता है, क्योंकि बहुत बड़ा वायरस होता है और उसकी सरफेस एरिया बहुत होती है, तो उसकी 60-70% सरफेस एरिया मिलती जुलती है, जीनस एक ही है। तो अगर गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की फिलहाल लगाई जाए तो 60-70% फिलहाल प्रोटेक्शन आपका हो सकता है, जो हमारे पास, यानी कि एटलीस्ट कोई एक फर्स्ट लेवल ऑफ या वो सिवियरिटी नहीं रहेगी, सिवियरिटी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ बेहतर हो सकता है। हमें इस वक्त मोहम्मद खान भट्टी साहब ज्वाइन करें, जो कि प्रेसिडेंट है सेंट्रल पंजाब DCFA के। जरा इनसे भी जानते हैं कि ये जो लंप वायरस के हवाले से जो इश्यूज चल रहे हैं, डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के बारे में क्या ख्याल रखती है और क्या तैयारी है? अगर भट्टी साहब मुझे कुछ ब्रीफली बता सकें, प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद रह चुका है। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब मुनीर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
सर हम ठीक है, आप जरा इसके ऊपर प्लीज बात कर लें कि लंप डिजीज के हवाले से डेयरी कैटल फार्म एसोसिएशन की क्या प्रिपरेशन और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आज इधर देखें, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब, वो भी लाहौर में मौजूद है पंजाब में। तो हमारी आज जो मीटिंग थी लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी साहब से, जनाब पंजाब के लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी जो शराजी साहब है जी, तो वहाँ पे बड़े एक्सपर्ट बंदे और भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये असल में अभी जो हम इसको कह रहे हैं ना, ये जो गांठ की बीमारी है, इसको हम कह रहे हैं कि ये लंपी डिजीज है, तो यही समझी जा रही है। लेकिन इसमें यह है कि एक पास की बीमारी होती है, उसमें भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी। हमने एक आला मंगवाया बाहर से, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तो अब हम कराची में, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां से सैंपल मंगवाएंगे इंशाल्लाह। है सुन है तो 1-2 दिन तक इसको वेरीफाइड कर देंगे, डायग्नोज कर देंगे कि ये है क्या बेसिक। और उसके बाद इसकी जो भट्टी साहब, आप प्रोग्राम में, क्योंकि आपकी थोड़ी सी शिरकत देर से हुई, नजीर साहब भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि बहुत हद तक उम्मीद है कि 2 दिन में जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी कि आखिर ये डिजीज क्या है और ये इसके फिर ट्रीटमेंट यकीन तौर पर बेहतर आसान हो सकेगा। जी, वो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह इसकी जो है ना डायग्नोज करके, तो हम इसकी जो वैक्सीन है सुन है तो उसको मंगवाते हैं। और इसका जो तदबीर है वो ये है कि वो जो मैंने भी उनको कहा था, वैसे भी उनका भी यही ख्याल था कि जो सिंध से जानवर जो है ना वो मूवमेंट ना हो। वैसे आप ये सिंध के जानवर की मूवमेंट की बात करें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिंध से जानवर की मूवमेंट बहुत हद तक कम होती है। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादातर जानवर सिंध की तरफ रुख करता है। उन्होंने ये भी फरमाया कि 3 माह पहले पंजाब में ये वायरस ऑलमोस्ट तशखीस हुआ था, सिंध में इसके बाद हुआ। या ये बात अलग है कि कराची में इसकी इंटेंसिटी इस वक्त ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल, असल में बात ये होती है कि डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, बेशक वो सही फरमा रहे होंगे। हमारे नॉलेज में शायद इधर डायग्नोज नहीं हुआ था किसी, हमारे इधर लोकल फार्मर पे कहीं भी नहीं। लेकिन इस वक्त तो आपको पता है कि बड़ी खतरनाक हद तक कराची में ये डिजीज जो है फैल चुकी है और बड़ा नुकसान हो रहा है। जो उधर तो मलिक सलीम साहब हमारे बड़े फार्मर है माशाल्लाह, उनकी 6000 काऊ है, भैंसे हैं, काऊ है, तो उनके बड़े जानवर अफेक्टेड हुए हैं, जो हमें रिपोर्ट हुआ है जी, हमें पता। अच्छा, आपने इफेक्ट की बात की, मुझे बताएं भट्टी साहब, इसका माली लिहाज से तखमीना क्या लगाया जा सकता है? इस मर्ज की वजह से कितना बड़ा माली नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है पूरे पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत की बात करो तो? जो नुकसान हो गया वो भी दारी बात है, करोड़ों रुपए में। और मैं दुआ अल्लाह पाक से करता हूँ कि आइंदा ये इस पे काबू कर सके हम लोग जल्दी, फार्मर भी और गवर्नमेंट भी, सारे लोग अपना जितना भी नॉलेज है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो इसके ऊपर लगाए, क्योंकि ये लॉस बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ना करे कि इससे भी आगे बढ़ जाए जी, पहले ही बहुत बड़ा लॉस है, तो बड़े खदशात हैं इससे। ठीक हो गया, जैसे साहब अपना फाइनल कमेंट देते हैं ताकि हम प्रोग्राम क्लोज कर सकें। जी बिल्कुल जी, देखें जो हमारी रवायती ब्लेम गेमिंग होती है ना, उससे हम निकल आए। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल फरमाया कि जो इस पे हमें एक्सपर्ट्स को बैठ के आज, या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम तक या कल तक ये कंफर्म मुमकिन तौर पे हो जाएगी और इस पे जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको आगाह भी कर दिया जाएगा। बट इस पे अब हम इस पे ये देख लें, सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ वैक्सीन है। अब उस पे एक्सपर्ट्स को बैठ के ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वैक्सीन वो किस तरह करनी है। क्या मैस वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, रिंग वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, या हमें, और उस पे सबसे अहम अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अब गवर्नमेंट को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अब हमें इसके लिए बजट वो एलोकेट करना होगा, क्योंकि हम इस कंडीशन में नहीं है कि फार्मर पे इस वैक्सीन के अखराजात का बोझ डाला जाए। ये डेफिनेटली जो है, इस पे जो चारों डिपार्टमेंट्स हैं, जहां जहां भी ये आती है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसके लिए जो वैक्सीन के लिए इंतजाम करे और इसके लिए बजट फराहम किया जाए। ठीक हो गया जासिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन नजीर साहब, मैं चाहूंगा कि क्लोज करते हुए एक बात ये भी बताएं। एक तो सवाल जासिर साहब का जरूर आप उसको एड्रेस करें, लेकिन क्या इस वक्त आपका महकमा कोई ऐसी कैंपेन डिजाइन करने के लिए सोच रहा है कि मास लेवल पे ऐसी कैंपेन चलाई जाए ताकि अवेयरनेस जरूर है? इस वक्त सोशल मीडिया की हद तक देखें तो बहुत नेगेटिविटी फैली जा रही है और इससे जो फार्मर का नुकसान है वो और ज्यादा बढ़ा है। तो अगर टेलीविजन पे, प्रिंट मीडिया पे कोई इस तरह की मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाए, शायद इससे फार्मर का नुकसान कम हो जाएगा। सबसे पहले ये कैंपेन वगैरह का सिलसिला हम जो प्लान कर रहे हैं वो तब होगा जब सबसे पहले तो डिक्लेयर हो जाए। सही, वंस वो डिक्लेयर हो जाए तो वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो फिर हम उसके लिए हमने पूरा प्लान किया हुआ है। हमने म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को भी हमने लिखना है कि क्या है, क्योंकि कैटल कॉलोनीज जितनी भी हैं और स्लॉटर हाउसेस वो म्यूनसिपल जो है ना वो अथॉरिटीज़ के अंदर है। अब हमारी बदनसीबी है कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ इतनी फंक्शनल नहीं है, तो वो उस वजह से फिर ये बर्डन आ जाता है फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स के पास, जो अदरवाइज हम अथोराइज नहीं थे।
तो क्योंकि टैक्स कलेक्शन से मामला जितने भी हैं वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ही करती हैं, हम एज अ बैकअप प्लान पे हम हैं और हम इसमें बिल्कुल हमें पता है। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं कोई 6-7 प्रोग्राम में सुबह से मैं बिल्कुल, जा चुका हूं। एंड टू योर और हम अवेयरनेस के मामले में हमने टास्क फोर्स बनाई, जहां पे भी रिपोर्ट हो रहा है हमारी टास्क फोर्स टीम जो है ना वहां पे पहुंच रही है, उनको वहां पे ऑन फॉर्म जाके सजेस्ट करती है कि आपको क्या करना है। ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने तमाम तर मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज आए और हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता है ये जो सूरत हाल है कंट्रोल में आती हुई नजर आए और पाकिस्तान में जो लंपी डिजीज का जो मसला है ये हल होता हुआ जल्द अज जल्द नजर आए। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।